राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन महात्मा गांधी जी, जिनको अहिंसा की मूर्त, राष्ट्र के पिता के रूप में हम जानते हैं, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से, लेकिन हम भारतीयों के लिए बापू के नाम से उनको पुकारते हैं। महात्मा इसलिए कहते थे कि वो महापुरुष थे, आत्माओं में महान आत्मा थी। जितने भी कार्य किए, महान कार्य किए। अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को छुड़ाने वाले का तरीका, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई, हाथ नहीं उठाया। नॉन वायलेंस, अहिंसा, नारा दिया, अहिंसा परमो धर्म। गुजरात में पैदा हुए थे, पोरबंदर में उनका माना जाता है, बाद में राजकोट से ले गए थे। 9 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की, 11 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 15 साल की उम्र में पहला बच्चा हो गया था। लेकिन वो बच्चा कुछ समय के बाद प्राण त्याग दिए। कस्तूरबा के साथ उनकी शादी हुई थी, कस्तूरबा गांधी, वो 1 साल बड़ी थी। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद ब्रिटेन में गए, वहाँ से कानून की पढ़ाई की। इतने हालात होते हुए भी जब यहाँ आए तो नौकरी की तलाश की और उनको नौकरी मिली भी, लेकिन वो नौकरी करने के लिए उनको साउथ अफ्रीका भेज दिया गया 1 साल के लिए। परंतु जब भारतीयों की वहाँ हालत देखी साउथ अफ्रीका में, और यहाँ देश को गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ देखा। वैसे तो गांधी जी बचपन से बड़े शर्मीले स्वभाव के थे, ना ज़्यादा किसी से बात करते थे, अपने काम से काम रखते थे, लेकिन उनका चिंतन बड़ा ऊंचा था। जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखी, उनकी हालत को देख के उन्होंने सोचा कि नौकरी करने के बजाय अगर मैं मानव कल्याण के काम करूं, देश को आज़ाद कराने के लिए काम करूं तो वो अच्छा है। लेकिन नौकरी करते हुए भी सामाजिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते थे, मानव कल्याण के, परोपकार के, परहित के, सत्य के पुजारी थे। अहिंसा का रास्ता उन्होंने अपनाया। देश की आज़ादी के लिए पहले भी बहुत प्रयासरत थे हमारे देश के नेता लोग। वो वहाँ से जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, यहाँ आने के बाद जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन नेताओं से मिले और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी देश की आज़ादी के इस आंदोलन में भाग लेना चाहता हूँ। और 1922 में उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को इस कार्य में लगा दिया। 1922 में ही अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन जेल से बाहर आए, अनेक प्रकार की उनको यातनाएं दी गई, तकलीफ दी गई। महान बनना आसान नहीं होता। महान जो बनते हैं उनको हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की आलोचना, हर प्रकार के हालात से गुजरना पड़ता है। और उनको पता नहीं कितने कितने, अब गांधी जी की यातनाओं का जिक्र किया जाए तो ऐसा ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया
कि जबकि उन्होंने कभी किसी की तरफ उंगली तक नहीं की। गंदगी का टोकरा उनके सिर के ऊपर रखकर उसमें पानी डाल दिया जाता था ताकि वो पानी में बह के गंद उसके शरीर पर से आए। जेल के अंदर उनको भूखा रखा जाता था। गांधी जी ने अपने वस्त्र तक त्याग दिए थे। ये नहीं कि उनको मिलते नहीं थे। उन दिनों ब्रिटेन की पढ़ाई करना किसी आम आदमी का काम नहीं था। लेकिन जो मानव कल्याण के लिए पैदा होते हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। उन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। ये परवाह नहीं की कि वो भूखे रहे, ये परवाह नहीं की कि वो सोए नहीं सोए, ये परवाह नहीं उन्होंने कुछ पहना कि नहीं पहना, लेकिन रात दिन इसी सोच में, इसी चिंतन में और इसी विचार में रहते थे कि मैं अपने देश को आज़ादी कैसे दूँ। और वो दिन आया। दो प्रकार की पार्टियां हो गई थी देश में। एक तो चाहती थी कि वो हिंसा के रास्ते पे चल के ही आज़ादी को लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी उसके बिल्कुल उलट थे और वो कहते थे हिंसा का रास्ता अपनाना बहुत करें। हम आंदोलन करेंगे, शांति से करेंगे, यातना देंगे, यातना सहेंगे, आवाज़ उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। और जो उन्होंने ये काम किया, इतने शांत स्वभाव से आज़ादी ली। 15 अगस्त 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन 48 में ही एक निकम्मे आदमी ने गांधी जी को गोली मारी। जहाँ नेक इंसान होते हैं वहाँ दुष्ट भी बड़े पैदा होते हैं। दुष्टों का काम दुष्टता करना होता है। जिस इंसान ने पूरे देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था, किससे क्या छीना था, बल्कि अपना सर्वस्व लुटाया था। परंतु वो रास नहीं आई बात। दुष्ट आदमियों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगा करती और वो उन चीज़ों को देख के उनका विरोध करते हैं, उनके सामने नई से नई परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि उनका काम है वो अपना ये कर्तव्य निभाने के लिए आते हैं। आखिर में जब कोई भी उनसे नहीं बना तो उन्होंने उनको मौत की नहीं सुना। ये बात अलग है कि उसके 1 साल बाद ही उसको भी फांसी तोड़ दिया गया। ऐसा करने वाला खुद भी तो क्या शांति से थोड़ा रह सकता है। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसके लिए तो झेरा बन जाता है, वो उससे पहले डूब के मरता है। तो उनको कोटि कोटि नमन है हमारे बापू को, जिन्होंने जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, दुनिया में हिंदुस्तान को आज़ाद करा के हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिसमें हमें अब आज़ादी का सुख भोगते हैं। हमें तो पैदा भी नहीं हुए होंगे बहुत से हम में से। आज बोलने की आज़ादी है, कहीं भी जाने की आज़ादी है, कुछ भी काम करने की आज़ादी है। सब प्रकार से इंसान को जो आज़ादी है, आज़ादी उनके अंग्रेज़ों के शासन में नहीं थी। उस टाइम में तो इंसान अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता था, अपनी मर्जी का खा नहीं सकता था, अपनी मर्जी का पहन नहीं सकता था, अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकता था। इंसानों की हालत पशुओं से भी बदतर थी। उस हालत में जब जिए थे तो ये लोगों को आज़ादी का, तो उन लोगों को पता है कि इस आज़ादी की कीमत उन्होंने कितनी की थी। लेकिन आज उस आज़ादी का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हर प्रकार की छूट है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हम सब नियमों को तोड़ के गलत काम करने पे उतारू हो जाते हैं। एक वो लोग थे कि इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। एक ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को रोज़ाना कत्ल करते हैं। कोई जबान से करता है, कोई कर्म से करता है। अब में हाथ उठाते हैं। इस देश में आज़ादी क्या मिली? बर्बादी मिली। जिस कहीं भी देखोगे किसी को चैन नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए नहीं कि वो अपने काम से, अपने काम से दुखी है, नहीं, उनको इसलिए जलन है कि दूसरा सुखी है। इसलिए उन लोगों के लिए परेशानी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है।
अगर इंसान अपनी जगह पे रह के सही तरीके से अपना काम करता जाए, संत इसी बात का तो प्रचार करते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से इंसान पवित्र हो जाए। जो अपने कर्म को सुधार लेता है उसका जीवन सुखी है, जो अपने कर्म को बिगाड़ लेता है उसका जीवन ये भी दुखी है, आगे का परिणाम तो दुख भरा वैसा ही होगा। इसलिए वो महान विभूतियाँ जो हुई अपना जीवन में अपना त्याग, तप, साधना और जो उन्होंने सिद्धांत हमें दिए, और उन सिद्धांतों पे अगर हम चल के अपने जीवन का निर्वाह पूर्ण रूप से करते चलें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिसमें कि हमारे महापुरुषों ने हमें रास्ते दिखाए कि माँ बाप बुजुर्ग की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, जबान से मीठा बोलो, किसी की निंदा, चुगली और बुराई ना करो, अच्छे गुणों को अपनाओ, अपना मेहनत का, हक हलाल की कमाई का, सच्चाई का कमा के खाओ, दूसरे को जीने दो, खुद भी जियो। जीवो और जीने दो का सिद्धांत अपना के और उस हमारे पर चलो जिससे किसी भी प्रकार से हम दूसरे के लिए दुख का कारण ना बने। अगर कोई तुम नहीं बनोगे तो तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर किसी को दुख दोगे, ये मान लेंगे कि वो इंसान शायद कोई गरीब हो, कोई कमज़ोर हो या कोई और कारण हो जिसके कारण वो तुम्हें जवाब नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा जो लेख लिखने वाला है, इस संसार को चलाने वाला, वो आपको नहीं बख्श सकता। वो तुम्हारे कर्म का लेख जो लिखता है वो तुम्हें सजा जरूर देगा और बुरे से बुरी देगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उनके बताए सिद्धांतों पर चल के अपने जीवन में हमें शांति से अपना जीवन बसर करना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए भी एक आदर्श पेश करना चाहिए कि जो इंसान नेक काम करता है उनको सदियों तक किस प्रकार से याद रखा जाता है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, उस वक्त तक महात्मा गांधी जी को बापू के रूप में याद करते रहेंगे। तो ऐसे महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, देह चली जाती है, शरीर चला जाता है, लेकिन उनके सिद्धांत हमेशा कायम रहते हैं और वो सिद्धांत हमेशा उनके याद किए जाते हैं। इसलिए ऐसे महान करके जाओ। गांधी जी के बारे में कहा था कि जदों तुसी आए जगत विच, जगत हंसा तुसी रोए, कि जब दुनिया में तुम आए तो दुनिया वाले लोग तो हंसे थे लेकिन आप रोए थे। आप रोए क्यों थे? कि काल देश को देख के देखा कि इंसानियत की क्या हालत है, लेकिन आपको देख के दूसरे लोग क्यों हंसे थे? वो कहते थे कि अब लोगों को रास्ता दिखाने वाला, उनको शांति देने वाला, उनको आज़ादी दिलाने वाला पैदा हो गया। जिस प्रकार से सूरज को देख के सोच लेते हैं कि अब अंधकार चला जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, चांदना हो जाएगा, इसी प्रकार से गांधी जी के बारे में कहा कि जदों तुसी आए जगत विच, जगत हंसा तुसी रोए, ऐसी करनी कर चलो और तुसी हंसो जगत। बाद में कहा कि जदों तुसी आए जगत विच और जगत हंसा तुसी रोए, ऐसी करनी कर चले और तुसी हंसे जगत। तुम तो हंसते हुए गए क्योंकि आपने अपने जीवन का पूरा जो मूल्य था वो चुकाया। आपने जो काम करना था वो करके दिखाया कि महान कार्य करके गए, लेकिन जगत फिर रोया कि हमने इतनी महान शख्सियत को खो दिया कि जिन्होंने हमें हर प्रकार की आज़ादी दिलाई, ऐसे ऐसे नियम और सिद्धांत बताए, जीवन का सुधार किया, बुराइयों से बचाया, सच्चाई के रास्ते और हिंसा के रास्ते पर चलने का हमें सबक सिखाया। वो आज गए दुनिया से, तो उस चीज़ का बड़ा दुख था जिसकी कभी पूरी नहीं हुई। तो उनको सत्य अपने बापू को नमन है और हम उनको अब भी उसी प्रकार से याद करते हैं जब वो 5 तत्व में देह रूप में यहाँ थे, और आज वो अगर मृत मंडल में नहीं हैं फिर भी हमारे दिलों में, सबके दिलों में बसते हैं, कण कण में मौजूद हैं, और वो हमारे पिता के रूप में हमेशा जाने जाते रहे। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी जो बाद में आए भाई,
वह